दोस्तों वेलकम बैक टू तिवारी फैमिली व्लॉग। और जो भी जनेऊ का फंक्शन था बहुत अच्छे से हो गया। बहुत सारे लोग आए थे। सब होने के बाद रात को सबने खाना खाया और खाना बहुत ही टेस्टी बना था। द थिंग इज़ दैट कि आज है भतवान और आज भतवान होने वाला है। और आज के दिन शाम तक भी हम मामा जी के घर जाएंगे। सो अभी तो मैं छत पे हूँ क्योंकि रात भर मैं छत पे सोई हूँ। मज़ा आ गया छत पे सो के। बट मेन पॉइंट इज़ दैट कि मच्छर ने काटा और ठंडी भी बहुत लगी सच में। मतलब ब्लैंकेट लेने के बाद भी ठंडी थी इसलिए गला भी बैठ गया है। बट मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है इसलिए ब्रश करके आ गई हूँ। ऐसे ही बैठी हूँ खटिया पर। ओवरऑल गांव का व्यू बहुत अच्छा है एंड आई एम एंजॉइंग अ लॉट। बादल गरज रहा है। हमारे घर में सभी औरतें और मर्द मिलजुल कर काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा छोटा भाई अभिनीत किचन में सबकी मदद कर रहा है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि लड़का है तो काम नहीं करेगा। सभी लोग बहुत ही फ्री माइंडेड और सपोर्टिव हैं। जैसे कि मैंने बताया आज भतवान है तो आज हमारे घर पर कढ़ी चावल, दही बड़ा और पापड़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं। दही बड़ा बनाने का काम जो है हमारे चाची जी को सौंपा गया है। हमारे घर में अगर जो किसी को काम करने का मन नहीं है तो कोई किसी को ज़बरदस्ती काम करवाता नहीं कि भाई तुम काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कि जनेऊ के बाद पूरे गांव वालों को खाना खिलाया जा रहा है। सबसे पहले पुरुषों को भोजन कराया गया और फिर महिलाओं की बारी आई तो उनको भी खाना खिलाया गया। इसके बाद जो लोग हमारे घर पर नहीं आ पाए थे किसी कारण तो उनके घर पे हम खुद पहुंच गए थे खाना लेकर। मैं, मेरी बुआ जी, मेरा छोटा भाई मुस्की और गाँव की कुछ लड़कियाँ थी। यही करो तुम। बहुत बदमाश हो गए बड़े नहीं। मैं यही तो कर रहा हूँ लेकिन आपका हाथ उठ के रुक जा रहा है। अबे चॉकलेट को स्ट्रॉबेरी नहीं खो, लीची हो तो चॉकलेट को और सबसे लास्ट में घर वाले एकदम थक गए थे और फिर सभी ने मिलकर खाना खाया और खाना सच में बहुत ही टेस्टी बना था। इतना सब कुछ होने के बाद शाम भी हो गया था और हम सबका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और मामा जी के घर जाने के लिए हम निकल पड़े। क्योंकि हमने ये सोचा कि पुणे जाने से पहले एक बार मामा जी से भी मिल लिया जाए, इसलिए हम जो है मामा जी के घर जा रहे हैं। मेरे लिए गाँव से दूर जाना इतना ईजी बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज फंक्शन में भाई बहनों के साथ जो टाइम स्पेंड किया दैट टर्न इनटू ब्यूटीफुल मेमोरीज। मैं बहुत इमोशनल हो चुकी थी बट स्टिल आई डिडंट शो देम इन फ्रंट ऑफ एनीवन। बस ये सोचकर कि ये लम्हा हमेशा एक स्वीट याद बनकर रहेगा। मैं अपने मामा जी के घर गई और वहाँ भी कमाल की खातिरदारी हुई। ऐसे देखा जाए तो मामा जी के घर की एक खास बात है, मामा जी के घर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना कुछ कहे ही हर चीज़ हाजिर हो जाती है। बहुत ही प्यारे और समझने वाले लोग हैं वहाँ। मैं वहाँ भी ज़्यादातर अपने छोटे भाई बहन के साथ ही टाइम स्पेंड करती थी क्योंकि भाई बहनों के साथ मेरी बचपन से ही बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी हमेशा वैसे ही रहेगी। जितना एक्साइटमेंट गांव आने का था उतना ही दुख वापस जाने का है। सच कहूँ तो वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कब आना हुआ, कब रस्में हुई और कब वापस जाने का टाइम आ गया। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सपना ही था। पिंकू मेरा छोटा भाई हमें छोड़ने आया था और बड़े भैया, मामा जी और हमारे जीजा जी सभी लोग ऑन द वे थे। फिर स्टेशन पे कुछ देर बैठ के वेट कर रहे थे ट्रेन का। तभी देखा तो सभी जन आ गए और फेस पे स्माइल ही आ गई। मामा जी आ गए थे, भैया आ गए थे, जीजू भी आ गए थे और ये माज़ा लेकर आए थे तो सबने जूस पिया। में हो गया था लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने का तो मम्मी ने भोग लगाया और सभी को प्रसादी बांटी। वेट करते करते शाम भी हो गया था और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही थी। अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जो है बहुत बारिश हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं। नवनीत, जिसको प्यार से हम पिंकू भी बोलते हैं, मेरा छोटा भाई,
उसको हमने घर वापस भेज दिया था क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था और वो भला कब तक वेट करता, कब तक रुकता। इसलिए बेटर था कि वो टाइम पे घर निकल जाए। फाइनली हम पुणे पहुंच गए थे और यहाँ भी बारिश हो रही थी। रूम पर पहुंचने के बाद हमने दादाजी को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि हम पुणे आ चुके हैं। और उसके बाद हमने नहा धोआ कर फ्रेश हुए और फिर सारे कपड़े जितने भी थे जो फंक्शन में हमने यूज़ किए थे उस सारे कपड़ों को अच्छे से वॉश किया और डाल दिया सूखने के लिए। यहाँ का भी मौसम एकदम ठंडा था। आप लोग देख सकते हैं कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और बारिश होने की संभावना भी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर जर्नी फ्रॉम विलेज टू पुणे एंड बैक टू रूटीन लाइफ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।